कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। ये मुहावरा कहा है मैंने कराची के लिए। कराची में करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके एक सिस्टम नस्ब किया गया है जिसके जरिए ई चालान सर्विस एक्टिवेट की गई है कि तमाम तर ट्रैफिक वाले जो आपसे 20, 50, 100, 500, 1000 मांगते थे, अब उनका कोई अमल दखल नहीं है। अब गवर्नमेंट और अवाम बिल्कुल डायरेक्ट हो गए हैं कि क्लाइंट अब डायरेक्ट डील करेगा गवर्नमेंट के साथ। बेचारे ट्रैफिक वालों का धंधा बंद हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब इस सर्विस के बहुत से फायदे भी हैं और फायदे लिए जा सकते हैं अगर इस सर्विस से जुड़ी तमाम तर चीजें बेहतर कर दी जाए। क्यों, किस तरीके से मैंने ये बात की, वो इसलिए की कि अगर रोड के ऊपर लिमिट्स के बोर्ड मौजूद होंगे, कितनी स्पीड लिमिट आप रख सकते हैं, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ बोर्ड्स और या मुख्तलिफ इस तरह की एक्टिविटीज हों जिसमें पब्लिक को गाइड किया जाए कि ये ट्रैफिक कानून है और ये ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी। लेकिन वो पहले नहीं किया गया। पहले सर्विस मुतारिफ करवा दी गई, लोगों को बड़े बड़े चालान भेज दिए गए और अब ये कहा जा रहा है कि आपको पहला चालान माफ है लेकिन दूसरे चालान से आपने पेमेंट पे करनी है, चाहे गाड़ी आपके नाम पर है या नहीं, आपके नाम से चालान आ जाएगा। कैसे? क्योंकि मैंने 1 साल पहले एक गाड़ी सेल कर दी है लेकिन जिसे सेल की उसने अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवाई, वो ओपन लेटर पर गाड़ी चला रहा है। अब हुआ क्या कि जब मैंने उस बंदे ने कोई खिलाफ वर्जी की, चालान मुझे मौसूल हो गया, अब मैंने वो पेमेंट भरनी है। बिल्कुल ऐसा ही वाकया हुआ कराची के एक शहरी के साथ जिसने 4 साल कबल अपने मोटरसाइकिल चोरी होने की कंप्लेन कराई थी। 4 साल बाद उसको ई चालान तो मौसूल हो गया लेकिन अभी तक मोटरसाइकिल नहीं मिल सकी। अब सवाल यहां यह पैदा होता है, क्या इस ई चालान सर्विस के लिए जो कैमरे नस्ब किए गए हैं, जो हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, जो गाड़ी की नंबर प्लेट या गाड़ी के ड्राइवर का चेहरा तक कैप्चर कर लेते हैं, क्या उन तमाम तर लोगों को जिनकी मोटरसाइकिल्स, गाड़ियां या कोई ऐसी चीजें चोरी हो चुकी हैं दोबारा वापस मिल सकेंगी? उसके लिए भी कोई काम किया जाएगा या सिर्फ चालान ही वसूल किए जाएंगे? क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन के अंदर 11,000 से ज्यादा चालान हो चुके हैं और मजे की बात यह है कि करोड़ों रुपए की यह अमाउंट बनती है जो अवाम से डायरेक्ट गवर्नमेंट वसूल कर रही है या ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने वाला हमारा ट्रैफिक पुलिस का महकमा वसूल कर रहा है। वटेवर अमाउंट किसी के पास भी जा रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ मीम्स भी देखने में आई हैं। किसी ने हिरोंजियों को मुखातिब करके कहा है कि आप लोग एक्टिव हो जाओ, कैमरे चोरी कर लो, हमारा भला होगा, हमारी दुआएं तुम्हें लगेंगी। क्योंकि अमूमन कराची में सरिये और गटरों के ढक्कन और बहुत सारी चीजें वो चोरी करते रहे हैं। दूसरी जानिब मीम्स बनी हुई हैं ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों के चेहरे बना के एआई के जरिए, जिसमें ट्रैफिक पुलिस अहलकार शिकवा करते दिखाई दिए गए हैं कि क्लाइंट अब बॉस के साथ डायरेक्ट हो गया है, अब हमारा अमल दखल खत्म हो गया है। तो इस तरह की बहुत सारी मीम्स भी बन रही है, इसीलिए बन रही है जिस तरीके से आपने अचानक से नंबर प्लेट चेंज की थी कि अजरक वाली नंबर प्लेट लगेगी, इसी तरीके से आज आपने कैमरे नस्ब कर दिए लेकिन लोगों को नहीं पता इन कैमरों से कैसे बचा जाए। जब कोई बचने का अमल नहीं जानता तो बेहतर है कराची में जो क्राइम रेशो है उसे कंट्रोल किया जाए। वो तमाम तर लोग जो लोगों के मोबाइल स्नैच करते हैं, मोटरसाइकिल्स छीनते हैं, वारदातें होती हैं या फिर टारगेट किलिंग जैसे वाकयात होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी इन कैमरों को इस्तेमाल किया जाए।